वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का गुरुकुल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रॉब्लम्स और एजेस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ था और बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, और एजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं विद इन सेकंड हम लोग किस तरह से सॉल्व करने, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई थी। अभी आज हम लोग इसी सेशन में आगे उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो पिछले जो सेशन था उससे लेफ्ट किया था। तो जहाँ पे मैंने क्वेश्चन को आपको छोड़ा हुआ था उसी क्वेश्चन से मैं आज आपको शुरुआत करवा रहा हूँ, और ये मेरा नेक्स्ट वाला सेशन सेकंड सेशन है जिसमें हम लोग आज उम्र संबंधी जो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उन सभी को आज सॉल्व करेंगे। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई सा एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, और विद इन सेकंड आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फटाफट विदाउट ट्रिक। भाई ट्रिक की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट की बात करें। ट्रिक भी आप यूज करिए, पर आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो तब आप ट्रिक का यूज करेंगे। क्लियर है? तो फटाफट रेडी हो जाइए आज के लिए, ठीक है। और आज का सेशन फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार और जय श्री महाकाल, शुरुआत करते हैं सेशन का। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है अभी, ठीक है। उस क्वेश्चन मैंने आपको कल लास्ट में छोड़ा हुआ था और उसी क्वेश्चन से मैं आपको शुरुआत करवा रहा हूं, ठीक है। ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, और सेशन अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर बताएं। क्लियर है? ठीक, तो शुरुआत करें सेशन की। ओके, फटाफट दोस्तों, फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी टाइमिंग वेस्ट किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। कल ऑलरेडी मैंने आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया हुआ था, आज मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज योर टाइमर। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए विदाउट एनी डाउट। जल्दी करो यार भाई, बहुत ही माइन्यूट जो आपका यहाँ पे टाइमिंग है, बहुत ही वैल्यूबल टाइम है। इस टाइम का यूज आपको करना ही करना है। फटाफट सेशन में जल्दी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और जल्दी से सेशन को लाइक करें। जल्दी करो यार, कम ऑन, ठीक। फटाफट टाइमिंग ऑफ होने वाला है, ठीक, जल्दी से करिएगा। आई थिंक टाइमिंग ऑफ हो गया। ओके, चलो देखिए, नेक्स्ट में हम लोग अभी क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, द रेशियो ऑफ। देखो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ट्रिक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रिक कुछ क्वेश्चन पे काम करेगी, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करूँ। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 80। आफ्टर 10 years व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपको, हिंदी में और देख लेते हैं। देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है और इनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए सीधी सी बात, मुझे एक बात समझ में आई यहाँ पे कि एक ए है और एक और कौन है यहाँ पे, बी है। क्लियर है? ए और बी, और इनकी आयु का योग जो दे रखा है वो हम लोग कितना दे रखा है, 80। कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट तो फटाफट बोलते जाइए। देखिए हम लोग को सीखना है, हर एक चीज को अच्छे से सीखना है। तो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, तो 3 और 5 का रेशियो है। ये बात सबको क्लियर है? तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे यहाँ पे कि 3 + 5, ठीक है। 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 8 अनुपात या 8 रेशियो। तो 3 और 5 8 रेशियो जो टोटल है, उस रेशियो की वैल्यू भी तो 80 दे रखी है। कोई डाउट? क्लियर है बात सभी को? अगर 80 दे रखी है तो एक रेशियो की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। तो एक रेशियो की वैल्यू आप फटाफट कैलकुलेट कर लोगे भाई साहब, 80/8 और बराबर हो गया आपका कितना, 10। अब मुझे ए रेशियो की वैल्यू 10 वर्ष मिल गई है, तो आप मुझे बताइए कि भाई ए की आज वर्तमान में आयु क्या है। तो ए की आयु अगर आप लिखोगे यहाँ पर, तो ए की जो आयु हो गई कितनी हो जाएगी, 3 रेशियो में। तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो 3 रेशियो बराबर होता है आपका कितना, 30 वर्ष। क्लियर है? अब बी की अगर आप आयु लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो में। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 50। एक रेशियो बराबर 10 है, 5 बराबर कितना हो गया, 50। अब कितने साल बाद की कहा उसने, 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष बाद में कितने क्या करेंगे, इसमें 10 वर्ष जोड़ दो, इसकी भी आयु में, इसकी में 10 जोड़ोगे
तो ये भाई साहब हो जाएंगे आपके 40 के, तो ये हो जाएंगे बी वाले आपके 60 के। तो ए और बी का रेशियो क्या निकल के आया आपका यहाँ पे, तो 40 और 60 बराबर हो गया कितना आपका 20 से काटोगे 2 और 3 का रेशियो। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर है, हो डाउट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में किया। अब देखो एग्जाम में आप इतना सारा नहीं लिखना है आपको, वहां पे आप डायरेक्टली क्या देखिए कि 3 + 5 है भाई, 5 3 और 5 कितना हुआ टोटल 8, तो 8 रेशियो कितने बराबर हो गया आपका 80 के, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी होगी आपकी 10, इसलिए 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये 40 का हो जाएगा, 10 जोड़ दोगे तो ये 60 का हो जाएगा। तो रेशियो फटाफट आप कैलकुलेट कर लोगे तो 2 और 3। कोई टाइमिंग लगेगा क्या आपको, नहीं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में, सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट। भाई टाइमिंग का बहुत अच्छे से यूज करना है आपको, जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइमिंग स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी से करो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो जाए उतना फटाफट सॉल्व करना है। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से, विदाउट पेन और पेपर। वैसे ट्रिक की बात भी करेंगे पर पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कोई डाउट है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। भाई आपको साथ में क्वेश्चन नोट डाउन भी करना है। अच्छा पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फटाफट करो क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया आई थिंक, सभी लोगों को हो जाना चाहिए। ओके चलिए ठीक है, टाइमिंग को एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं तो क्वेश्चन मुझे इस तरह से दिया गया है, देखो कि प्रेजेंट एज ऑफ नकुल इज इक्वल टू द दिनेश एज 8 years ago, ठीक है। 4 years hence the respective ratio between Nakul's age and Dinesh age will be 4:5 at that time. Clear? What is the Nakul's present age? आ रही बात समझ में सभी को। अब क्वेश्चन जिनको इंग्लिश में समझ में नहीं आया उनके लिए हिंदी में क्वेश्चन है, ऐसा कोई टेंशन की बात तो है नहीं भाई आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने। हिंदी में क्वेश्चन देखो, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, नकुल की वर्तमान आयु दिनेश की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, ठीक है। आज से 4 साल बाद नकुल और दिनेश की उस समय की आयु का अनुपात 4:5 है। क्लियर है। 4 वर्ष बाद की तो नकुल की वर्तमान आयु क्या है, आ रहे समझ में सभी को। देखो अब मैंने यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करूं, मैं चाहो तो मैं यहाँ पे इसको बेसिक सब सॉल्व कर लूँ, चाहे तो मैं कॉन्सेप्ट के अनुसार। देखो नकुल की वर्तमान आयु क्या है, दिनेश की 8 वर्ष की आयु के बराबर, ठीक है। तो भैया मैंने ये मान लिया आपका, देखो कि दिनेश जो है यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो एक भाई साहब कौन हो गए नकुल, तो नकुल जो है उनकी आयु आज वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नकुल जो है उसकी आयु कब की लिख रहे हैं हम लोग, वर्तमान। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहोगे तो वर्तमान में, ठीक है, किसकी आयु आपको, नकुल की। तो नकुल की जो आयु है वो कितनी हो गई आपकी यहाँ पे, उसको आप x मान लो। तो ये आप सीधी सी बात करोगे भाई दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी, आप दिनेश की अगर आप आयु की बात करोगे, दिनेश कितने हो जाएगा आपका y ईयर्स का। और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा दिनेश, तो 8 वर्ष पहले अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो 8 वर्ष पहले हो जाएगा कितना आपका y-8। कोई डाउट, क्लियर है। 8 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा y-8 का, क्लियर है। आप देखो दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया गया है आपको यहाँ पे कि नकुल की जो वर्तमान आयु है दिनेश की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन में, तो x बराबर में लिख सकता हूँ y-8। दिस इज क्लियर, ठीक। अब इसका जो शॉर्टकट भी है मेरे पास, मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, पर हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखो आज से 4 साल बाद नकुल और दिनेश की उस समय की आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। कितने साल बाद की बात हो रही, 4 साल बाद। तो आज प्रेजेंट में अगर ये इतने का है तो 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा x+4 में, और दूसरा कितने का हो जाएगा आपका y+4 में। भाई दोनों 4-4 साल बाद हो गए, नकुल और कौन, दिनेश। अब इनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। कोई डाउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हो तो डायरेक्टली मैं यहाँ किसकी आयु निकाल लूँ, नकुल की वर्तमान आयु।
नकुल की मुझे वर्तमान चाहिए, तो देखो अगर x बराबर y माइनस 8 है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर क्या लिखोगे, इस चीज को और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर y बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 8। क्लियर है बात से? तो अगर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो डायरेक्टली मेरे पास किसकी आएगी, नकुल की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x प्लस 4, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस 4, x प्लस 4 और बटे में हो जाएगा y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x प्लस 8 और प्लस 4 और बराबर हो गया आपका कितना 4 बटे में 5। कोई डाउट? 5 का उल्टा इधर कर दो तो 5 से कितना हो गया 5x प्लस 4 5 कितना हो गया 20 और फिर सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 4x और इधर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 4 कितने 12 12 कितना हो जाएगा आपका 48। कोई डाउट? क्लियर है? 5x में 4x का है तो x इधर बच जाएगा। अब 20 उधर माइनस करोगे 48 में तो 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 28। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 28। क्लियर है? अब x हमारे पास कौन है, नकुल। तो नकुल की आयु कितनी होगी 28 साल की। ऑप्शन में थर्ड क्या हो गया, बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। क्लियर है बात सभी को? ठीक। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना होता तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को और देख लेते। देखो अब मैंने क्या कहा आपको यहाँ से डायरेक्टली अगर आप देखते हो यहाँ पे तो देखो नकुल की जो आयु है वो क्या है, हमेशा यहाँ पे 4 अनुपात में। क्लियर है बात समझ में? सब क्लियर आ रही है? नकुल की जो आयु है वो किस अनुपात में, 4 अनुपात में। अगर ये 4 अनुपात में है इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आयु रहेगी नकुल की सदैव वह क्या रहेगी, 4 से डिवाइड रहेगी। 4 से क्या रहेगी आपकी, डिवाइड रहेगी, 4 से भागित रहेगी। अब देखो 4 से भागित कौन सी रहेगी आपकी, यहाँ पे 4 से भागित वो वाली आयु रहेगी जो उसके प्रेजेंट में रही होगी। ठीक। अब देखो 28 से भागित है, 24 से भागित है और 32 से भागित है। क्लियर है सभी को? और फिर एक और चीज समझ में आएगी आपको यहाँ पे कि अगर 8 साल पहले या फिर बाद में लेके चलोगे आपका यहाँ पे तो ये क्या 4 से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारा एक ऑप्शन जो रहेगा आपका यहाँ पे ये 28 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। आए बस समझ में? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है, जितना जल्दी हो जाए उतना सॉल्व करिए। टाइमिंग स्टार्ट होता है राइट नाउ। करो 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 क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए उतना ही। क्लियर है? जल्दी से करते जाओ यार क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन। क्लियर? चलो टाइमिंग एंड होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है और क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो अभी देखने वाले। ठीक, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है और 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ श्वेता एंड अंजलि इज 5:x। श्वेता is 9 years younger than Janvi. After 9 years, age of Janvi will be 33 years. The difference of the ages of Anjali and Shweta is same as the present age of Janvi. What will be the value for x या value of x? Clear question? चलो हिंदी में क्वेश्चन और देखते। देखो श्वेता और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:x है। ठीक है, तो लिखते जाओ भैया। तो एक श्वेता हो गई। ठीक है, तो श्वेता के लिए श्वेता फॉर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो भैया एक है आपकी श्वेता और एक कौन है आपकी अंजलि, ए फॉर अंजलि। ठीक है, दोनों की कौन सी आयु है आपकी वर्तमान, कितनी आपकी यहाँ पे 5 अनुपात में एक्स दिया गया। कोई डाउट? क्लियर है? अब नेक्स्ट में देखो, श्वेता जानवी से 9 वर्ष छोटी है। अब श्वेता जो है क्या है, जानवी से कितनी है आपकी यहाँ पे 9 वर्ष छोटी है। इसका मतलब क्या होगी, जानवी बड़ी होगी। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे जानवी के लिए लिखता हूँ तो जे फॉर जानवी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका श्वेता की आयु में अगर 9 साल और जोड़ दे तो जानवी की एज मिल जाएगी। करेक्ट है सभी को ये बात? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट में देखो, 9 वर्ष बाद जानवी की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को? अब 9 वर्ष बाद क्या कह रहा है आपका कि जानवी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष। क्लियर है बात सभी को? अब 9 वर्ष बाद अगर 33 वर्ष हो जाएगी, कितने बाद, 9 वर्ष बाद। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है याद रखो। 9 वर्ष बाद अगर यहाँ पे कितने साल की है आपकी, यहाँ पे 33 वर्ष की। अगर 33 वर्ष की है, कौन है आपकी यहाँ पे, जानवी है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, जानवी की। तो अब मुझे बताओ आज वर्तमान में कितनी एज होगी इसकी। अगर 9 साल बाद में 33 की हुई तो आज कितनी की होगी। आज अगर मैं इसकी आयु लिखता हूँ तो 33। ठीक, कितने में से माइनस करना पड़ेगा, 33 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, आपका
9 को माइनस करें तो 33 माइनस 9 और ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 24 वर्ष। क्लियर है? तो आज जाह्नवी कितने की हो गई? 24 वर्ष की हो गई। क्लियर है? अगर जाह्नवी आज 24 वर्ष की है तो श्वेता कितने की है? तो श्वेता जो हो जाएगी, तो श्वेता हमारे पास में कितने की हो गई आज की? तो श्वेता की अगर आप लिखोगे तो श्वेता उससे कितने साल छोटी है? 9। तो श्वेता हो जाएगी 24 माइनस 9, दैट्स वाई कितने की हो जाएगी? 15 वर्ष। क्लियर है बात सभी को? आ रही बात समझ में? अगर ये 15 वर्ष की है श्वेता, तो अब आगे सॉल्व करते देखो। फिर क्या दिया गया आपको यहाँ पे? अंजलि और श्वेता की आयु में उतना ही अंतर है जितना कि जाह्नवी की वर्तमान आयु है। ठीक है, अब देखो अंजलि और श्वेता, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अंजलि और श्वेता, तो ये अंजलि माइनस श्वेता, दोनों के बीच में कितने का अंतर है? जितनी आयु किसकी? आपकी यहाँ पे जाह्नवी की। क्लियर है? कितनी इसकी आयु? जाह्नवी की आयु के बराबर है। ये बात आपको क्लियर है? श्वेता और अंजलि की आयु में कितने का अंतर है? जितने की जाह्नवी की। और जाह्नवी आज वर्तमान में कितने की है? 24 साल की। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक, आप देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि देखो श्वेता की आयु में उतना ही अंतर है अंजलि और श्वेता की में जितना किसका? आपका जाह्नवी के वर्तमान है। तो अंजलि और श्वेता के लिए लिखते हैं, तो अंजलि कितनी की हो गई आपकी यहाँ पे? डायरेक्टली क्वेश्चन करो यार, भाई समझाने में टाइम लगेगा, पर आप विदाउट पेन और पेपर भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात देखो। अब मुझे यहाँ पे अंजलि की आयु पता है, अंजलि की आयु अंजलि की आयु मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अंजलि, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अंजलि बराबर क्या लिख सकते हैं हम? जाह्नवी, और प्लस में क्या लिख सकते हैं? आपका श्वेता। क्लियर है? लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात हमारी बात समझ में? एक बार और देख लो। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो अंजलि बराबर क्या लिखोगे आप लोग? जाह्नवी और प्लस में श्वेता। एस को जब ट्रांसफर करो तो अंजलि की आयु कितनी हो जाएगी आपकी? जाह्नवी कितनी थी? 24 साल, और श्वेता कितनी है आपकी? 15 वर्ष। ठीक है, कितनी इसकी? 15। दोनों का टोटल कितना होगा? 39। ठीक है, दोनों का टोटल कितना होगा? 30। तो अंजलि कितनी की? 39 की। क्लियर है? अब देखो एक्स के स्थान पे क्या आएगा ये मुझे बताना था। ठीक है, एक्स के स्थान पे क्या आएगा? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? देखो ये श्वेता जो 5 अनुपात की है, तो 5 अनुपात की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास में कितनी आपकी यहाँ पे? 5 अनुपात की जो वैल्यू है 15 वर्ष है। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? क्लियर है? 1 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका? 3 वर्ष। क्लियर? अगर 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष है तो आप डायरेक्टली यहीं पे लिखोगे कि कितना? 39 वर्ष बराबर कितना अनुपात हो जाएगा? तो भैया 39 बराबर हो जाएगा आपका 39 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना होगा? 13 अनुपात। तो x की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग? यहाँ पर 13। ठीक है, तो x बराबर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो रहेगा 13। दिस इज द क्लियर करेक्ट। कोई डाउट है क्या? आई थिंक अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? क्वेश्चन लेंथी जो इसलिए हो रहा है आपको, ताकि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे से आपको समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन कर सकता था। क्लियर है? थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पैसेज रखना पड़ेगा। देखो क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है अगर सारे लोगों को समझ में आ गया तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट क्वेश्चन, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना है, चुटकियों में। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा हलवा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है राइट नाउ। फटाफट क्वेश्चन करो यार। क्वेश्चन जितना हो जाए यार उड़ा दो यार, क्वेश्चनों को फटाफट उड़ाओ यार, है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्यों मान के चलो कि चुटकियों में करना है क्वेश्चन को सॉल्व? नहीं करोगे चुटकियों में? कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं यार। भाई लिखना इतना जरूर लग रहा है, लेकिन इतना कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट, टाइम सब होने वाला है यार, जल्दी करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो क्वेश्चन इस तरह दिया गया, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 7 years ago was 3:4 respectively. The ratio of their ages 9 years from now will be 7:8. What will be the age of B in present? क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखते देखते। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है आपका? क्रमशः 3:4 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो किस किस की आयु दे रखी भाई साहब आपको? तो एक की और एक किसकी? बी की। अभी कितने साल पहले की आपके यहाँ पे? तो यहाँ मैं लिख दूंगा भैया कि ये 7 वर्ष पहले की आयु है। कोई डाउट है क्या? कल ही क्वेश्चन करवाए थे यार,
7 वर्ष पहले कितना था ये आपका 3:4, 3 अनुपात में कितना था आपका यहाँ पे 4, कोई डाउट? 3 और रेशियो में कितना दे रखा था आपको 4। अब फिर क्या कहा है, अब से मतलब आज वर्तमान से 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो भैया 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7:8। कोई डाउट क्या? क्लियर है ये सब चीज सभी को? तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने रेशियो का अंतर हो रहा है, देखो तो यहाँ पर आप लिखोगे कितने का हो गया भैया 4 अनुपात का अंतर है, ठीक है, बी में। और सेम हमारे पास में क्या है, इस ए में भी कितने का अंतर हो डायरेक्टली आपका 4 अनुपात का। अब दोनों देख 4 अनुपात का, इसका मतलब क्या, ऑलरेडी ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि देखो 4 रेशियो या 4 अनुपात, ठीक है, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके यहाँ पे 7 साल तो पहले के वर्तमान से और 9 वर्ष बाद के, तो डायरेक्टली आप कितना लिखोगे 16 वर्ष। क्लियर है? तो एक रेशियो की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी हो जाएगी, एक रेशियो बराबर आप कितना लिखोगे यहाँ पे 4 वर्ष। 16 में 4 का भाग लगाया हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो मुझे क्या चाहिए, बी की वर्तमान आयु। तो देखो बी की 7 साल पहले कितनी, 3 अनुपात में, तो सॉरी बी की 4 अनुपात में, तो बी बराबर अगर मुझे लिखना है तो बी की आयु अगर मुझे चाहिए तो बी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे। देखो अगर बी के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होता तो मैं बी के लिए क्या लिखूंगा आपका 3 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है आपकी यहाँ पे, वो तो 16 वर्ष थी। पर ये 16 वर्ष कब थी आपकी यहाँ पे 7 साल पहले, तो आज कितनी हो जाएगी वर्तमान में। तो आज की अगर आप बात करोगे तो 16 प्लस में 7, भाई 7 साल और जुड़ेगा ना, तो 16 और 7 कितने हो गए 23 वर्ष। क्लियर है? तो बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 23 वर्ष हो जाएगी। कोई डाउट है क्या? बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन है भाई। 3 4 थी, 7 8 थी, 4 का अनुपात आया, 4 के अनुपात की वैल्यू टोटल 16 वर्ष हो रही है, तो 1 की 4 हो जाएगी, तो अगेन भी 16 का ही बराबर हो गया 4 रेशियो। और 7 साल बाद चाहिए मुझे वर्तमान में, आज तो 23 वर्ष हो जाएगी। फटाफट क्वेश्चन को उड़ाओ यार बिना पेन और पेपर के। कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा इंग्लिश ओके, थोड़ा फोर्थ में प्रॉब्लम है, आप हिंदी वाले छोड़ दीजिए। ठीक, इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करिएगा, जितना हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। हो गया क्वेश्चन? चलिए टाइमर एंड हो गया है, स्टार्ट करते देखो। ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ गुलजार, ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, the result is the present age of his grandson Anup, ठीक है। The Anup is, if Anup is 2 years younger to the Mahesh and Mahesh at present is 5 years old, what is the present age of Guljar? ठीक, आ रही बात समझ में? क्वेश्चन ऐसा है। अब देखो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपको। ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है ना, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ खास अब किस तरह से नहीं है वो भी देखते। देखो 6 साल 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ गुलजार, गुलजार के प्रेजेंट एज में से हम लोग 6 साल घटा दिए। तो देखो गुलजार की एज जो है उसको मैं, गुलजार को मैं जी मान लेता हूँ, ठीक है, और उसकी जो एज है वो कितनी है हमारे पास में यहाँ पे, उसको जब आप चाहो तो एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इस x में से 6 साल कम कर दूं, ठीक है, अब ये जो आया है इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे, इसमें अगर मैं इस रिमाइंडर में कितने 18 का भाग लगा देता हूँ। क्लियर है बात सबको? तो अगर आप 18 का भाग लगाते हो तो क्या आती है यहाँ पे, अनुप की एज आ जाती है। तो ये किसकी आ गई भैया, यहाँ पे अनुप की एज आ गई है। क्लियर है? अब देखो अनुप जो है वो महेश से कितना है अपने यहाँ से 2 साल छोटा है, और महेश की एज कितनी है 5 है। तो आप क्या लिखोगे यहीं पे कि महेश अगर यहाँ पे 5 वर्ष का है तो अनुप उससे 2 साल छोटा है, तो अनुप कितने का हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष का हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अनुप 3 वर्ष का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो बस, x - 6 और बटे में कितना हो जाएगा अपने यहाँ पे
x माइनस 6/18 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, ठीक है डायरेक्टली कर ले क्या, 18 3 54 और माइनस में कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे, सॉरी प्लस में कितना लिखोगे 6, क्योंकि इधर से जाके प्लस है तो x लिखोगे आप कितने 60। कोई डाउट है क्लियर। अब देखो सीधी सी बात ये समझ में आई हम लोग को कि गुलजार की जो एज है, प्रेजेंट एज कितनी है आपके यहाँ पे 60 साल है। क्लियर, आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्लियर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई देखो मैथ्स है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट मैं जहां तक हो सकता है आपको बोरिंग नहीं होने दूंगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलो बस, ठीक है जितना हो जाए। अब आपको केवल ये देखना है भाई मेरी मेथड में और आपकी मेथड में फर्क क्या है। भाई क्वेश्चन तो दोनों का सही है, ठीक है आंसर भी दोनों का सही आएगा, पर आप मेरी मेथड देखिए, आपकी मेथड देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर आप भी उस मेथड को अप्लाई कीजिए जो बेस्ट है। हो सकता है कहीं पे आपकी मेथड बेस्ट हो, कहीं पे मेरी मेथड बेस्ट हो। क्लियर है बात सभी को? ठीक, ओके तो टाइमर्स एंड होने पर है क्वेश्चन सॉल्व करते थे। क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड सन इज 7:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756 व्हाट विल बी द एजेस। ठीक है, क्वेश्चन है सर पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 दे रखा है, उनकी आयु क्या होगी? दिस इज योर क्वेश्चन। अब अगर आप इसको करोगे यहाँ पे तो एक मेरे पास फादर हो गए और एक कौन है उनके सन है। क्लियर है, आप दोनों की अगर एज में मानता हूं तो एक कितनी होगी आपकी 7x हो गया और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब x इंक्लूड क्यों किया देखो आप मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके साथ एक ऐसी कॉमन टर्म होगी जो कहीं ना कहीं क्या होगी, दोनों के साथ एसोसिएट होगी। तो ये x एसोसिएट होगा तो आपको क्या दे रखा है कि f इंटू एस और कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 756। कोई डाउट है? कितना दिया हुआ है हम लोग को ये 756 756। क्लियर, अब बस गुणा कर लेते हैं तो 7x इंटू कितना हो जाएगा आपका 3x और ये किसके बराबर आपका यहाँ पे 756। क्लियर, तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना लिखोगे 756 और बटे में कितना करोगे 21 21 63 हो गया। क्लियर है ये बस सभी को? 21 63 हो गया। अब यहाँ पर कितने बज गए आपके 6 तो ये हो गया 21 6। ठीक है, क्लियर 36 टाइम गया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे से 36 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर, अब x बराबर 6 आया तो हम लोग क्या पूछेंगे तो उनकी आयु क्या होगी। तो भाई एक की आयु 7x है, एक की 3x है, तो फादर की कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 7 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 7 6 42 और सन की कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 3 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका? फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर, जितना हो जाए आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, ठीक विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी बैंक वाली क्लास रहेगी उसमें तो हम लोग विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर सभी लोगों को? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाए। फटाफट क्वेश्चन को उड़ाते चलो यार, जितना हो जाए उतना उड़ा दो। टाइमर स्टार्ट हो गया है, उड़ाओ जितना। भाई कंपटीशन है यहाँ पर, तो जो जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। जल्दी करो यार। आ गए क्वेश्चन, जल्दी करो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलो फटाफट। कमान जल्दी से करो यार बेटा। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं यहाँ पर तो क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया गया है उस क्वेश्चन को देखते देखो। क्वेश्चन इस तरह से देखो, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित एंड द प्रकाश इज 2:3 वेयर सुमित इज 6 ईयर यंगर देन द प्रकाश। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 ईयर्स हैंस। कुछ है क्या क्वेश्चन में? अब अगर आप बिना पेन के क्वेश्चन करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों की आयु में कितने का अंतर हो रहा है। यहाँ पे रेशियो 2 और 3 है तो एक रेशियो का अंतर है और एक रेशियो कितने बराबर 6 के, तो 1 बराबर 6 हो गया तो 2 बराबर 12 होगा, 3 बराबर कितना होगा 18, 12 और 18 6 साल जोड़ दो तो 12 में 6 जोड़ोगे 18, 18 में 6 जोड़ोगे 24। क्लियर,
तो 3 और 4 का रेशियो है। आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन? नहीं हुआ? हो गया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो भाई मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, देखो सुमित और एक कौन है, प्रकाश, दोनों की एज कितने में, क्या अनुपात में रहेगी, 2:3 में। क्लियर है बात सभी को? अब फिर क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, देखो कि सुमित और इस प्रकाश में कितने वर्ष का अंतर है। तो भैया सुमित और प्रकाश का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 6 वर्ष है। तो 2-3 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पे, 6 वर्ष। क्लियर है बात सभी को? अब फिर मैं कह रहा हूँ आपको तो कि 1 अनुपात की वैल्यू होगी, तो ये तो 1 अनुपात हो गया डायरेक्टली आपका कितने वर्ष के बराबर, 6 वर्ष के बराबर। 1 बराबर 6 वर्ष है आपका यहाँ पे। तो अब ये क्या है, सुमित की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 3 अनुपात में, सॉरी 2 में। तो 6 दूनी कितना हो गया आपका, 12 वर्ष, और उसमें 6 साल और चाहिए, तो 6 और जोड़ दो, कितने का हो गया, 18 का। सेम अगर आप प्रकाश के लिए सॉल्व करोगे तो इसके 3 अनुपात में, तो 18 हो गया, 6 18 प्लस 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका, 24। तो 18 और 24 का नया रेशियो बना लो। तो ये सुमित हो गया और एक प्रकाश हो गया, दोनों का रेशियो बनाओगे तो 18 और 24, तो 6 3 18 और 6 24। तो भाई 3:4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में सभी बच्चों को? सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर यार। बोरिंग थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जितना हो जाए आप पढ़ने की आदत डालो। हो गया क्वेश्चन सारे लोगों का? क्लियर है? नए वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो, टाइमर स्टार्ट नाउ। करो 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 जल्दी से, क्वेश्चन जितना हो जाए यार। आज उन मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं जो मेथड आपको पहले कहीं नहीं आती थी, ठीक है? अगर आती भी थी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आती थी। और मैथ्स बहुत ईजी होता है, और मैथ्स दिखता भी है, तो सामने दिखेगा आपको मैथ्स की क्या मैथ्स होता है। सॉल्व करते चलो, मेरा ये कहना है। ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट, चुटकियों में करो यार, जल्दी से। ठीक है, टाइम स्टॉप हो गया। चलो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इस तरह से, प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, 1:2 में 5 years ago it was 1:3. What will be the ratio of their ages 5 years hence? ठीक, क्वेश्चन में कुछ है क्या? नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, 2 भाई है, मान लेते हैं दोनों भाई का नाम, एक का हो गया ए, तो एक हो गया कौन सा, बी। अब दोनों की एज दे रखी है हम लोग को, ये वर्तमान आयु है और ये कितने हैं आपका यहाँ पे से 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले वाला जो रेशियो दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा भाई साहब ये, तो 5 वर्ष पहले अगर आप लिखोगे तो 1 और 3 का रेशियो। फिर क्या कह रहा हूँ मैं आपसे भाई, कितना है ये वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर आप देखते हो तो कितना रेशियो हो गया इनका, तो वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 1:2। तो ये क्या बैलेंस दिख रहा है आपको क्या? नहीं, यहाँ पर कितने का अंतर है आपका, देखो -1 का, इधर कितने का अंतर है, 0 का। तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, नए रेशियो बनाओ। तो एक ए है तो एक कौन है आपके, बी है। और फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर कितने था आपका 3। क्लियर है, 1 और 3 था, ठीक। और यहाँ पर कितना था, 1 और 2। थोड़ा छोटा लिख लेते यार, इधर ही लिख लेते ताकि आपका स्पेस बच जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ए है और एक बी है, फिर आप लोग लिखोगे यहाँ पे 1 और ये कितने का हो गया, 3 का, और ये हो गया आपका 1 और 2 का। ठीक, यहाँ का जो अंतर है 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। तो उस 2 का इंटू कर दो आप नीचे, और यहाँ का जो डिफरेंस है उसका इंटू कर दो आप ऊपर 1 का। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बैलेंस। तो नया रेशियो कितना बन गया आपका, देखो 1 का गुणा करोगे तो 1, 3 कम कितना हो गया 3, 2 का इंटू करोगे तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 4। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितने का, 1 का। तो आप डायरेक्टली क्या कहोगे भैया यहाँ पर कि 1 अनुपात का जो अंतर है वो 1 अनुपात का अंतर कितने के बराबर हो गया आपका यहाँ पे। तो भाई यहाँ से 5 साल पहले और वर्तमान में, तो वर्तमान 0 होता है, तो 1 अनुपात बराबर हो गया आपका 5 वर्ष। अगर 1 बराबर 5 है तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अब मुझे चाहिए देखो इनकी वर्तमान से 5 साल बाद की आयु। तो वर्तमान में देखो दोनों 2 और 4 के थे, तो अगर मैं ए की आयु लिखता हूँ तो ए की कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 5 दूनी 10 वर्ष। और बी की अगर आप आयु लिखोगे तो 4 5 कितना हो गया 20।
अब ये वर्तमान है, वर्तमान में कितना जोड़ोगे 5 साल और, क्योंकि अभी हम लोग को 5 साल आगे जाना है। तो 10 में कितना हो गया आपका 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 25। तो रेशियो बनाओ, रेशियो बनाओगे तो इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो ये कितनी बार कटेगा आपका 5 बार। आंसर हो जाएगा आपका 3:5 ए और बी की आयु। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे से सब लोगों को बहुत क्लियर हो रहा था। नेक्स्ट और आ जाओ। क्वेश्चन बहुत सारे है यार, टेंशन क्यों कर रहे हो? इतने सारे क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके थक जाओ। चलो टाइमर स्टार्ट करते हैं, है ना? करो करो, सॉल्व करना है। जितना हो जाए क्वेश्चन उतना ही सॉल्व करो। कहीं पे बेसिक, कहीं पे शॉर्टकट, कहीं पे ट्रिक। तरह से तो एग्जाम फाइट होता है, ऐसा थोड़ी कि आप एक ही मेथड पे बैठ जाओगे तो एग्जाम फाइट होगा, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो और अलग अलग मेथड से ट्राई करो, हो सकता है एग्जाम में कोई भी काम आ जाए ऐसे भी लोगों को। ठीक, चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस तरह दिया गया था आपको, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन प्राइस ऑफ हिज सन्स आफ्टर 3 years. Age of father will be 10 years more than price of his son's age. Find the present age of father. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो हिंदी में भी है। ठीक है, हिंदी में देखो, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो जब कभी आपको ये 3 वर्ष अधिक हो, 10 वर्ष अधिक हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग बेसिक के मेथड का अप्लाई करते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे मान के चलता हूँ, देखो कि फादर जो है उनके फादर की जो आयु अगर आप लिखते हो तो आयु कितनी हो गई आपकी यहाँ पे वर्तमान में x। ठीक है, हम लोग हमेशा प्रेजेंट की बात करेंगे। क्लियर है, जब भी मैं बात करूंगा तो प्रेजेंट की बात करूंगा। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि उनका सन है, सन की आयु कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे y years। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो ये x जो है ये कितने बराबर है, इसके सन की 3 गुना और प्लस उसमें 3 कर देते हो तो ये क्या हो जाएगी फादर के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं हम लोग। सेकंड अगर आप लोग बात करोगे यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, फादर भी 3 साल बड़ा हो गया, तो ये कितना जुड़ गया इसकी आयु में 3 वर्ष। क्लियर है, इनकी आयु में कितना जोड़ दिया आप लोगों ने 3 वर्ष। कोई डाउट क्या? फादर जो है उनमें कितना जुड़ गया आपका 3 वर्ष, और ये कितने के बराबर है आपके यहाँ से पुत्र की, मतलब कि ये वाई में कितना जोड़ोगे आप लोग 3। देखो पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो भैया इसका आप लोग दुगना कर दो और दुगने से कितना अधिक हो गया ये 10 वर्ष अधिक। क्लियर है, ये क्या हो गया हमारी क्वेश्चन का सेकंड। कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक, अब पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए थी हम लोग को, पुत्र की वर्तमान आयु निकालो। अब पहले में x की वैल्यू आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, देन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस x की जगह लिखोगे आप लोग 3y प्लस 3 और प्लस में फिर से 3 इक्वल टू 2 का इंटू वाई में 2y प्लस में कितना हो गया 6 और प्लस में क्या लिखोगे आप लोग 10। सॉल्व करते हैं, 3y 2y इधर ट्रांसफर करोगे तो y बचेगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट 3 और 3 कितना हो गया 6 अगर इधर है 6 इधर है तो 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। x बराबर कितना निकल गया आपका 10, सॉरी y बराबर कितना निकल गया आपका 10। तो y किसकी वैल्यू मानी थी हम लोगों ने, सन की, तो सन कितने साल का हो गया यहाँ पे 10 वर्ष का। कोई डाउट? ठीक, दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर। कोई समझ में आया? डाउट तो होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्लियर है? कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और अगर आप कहीं ना कहीं ट्रिक पे चलोगे तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलो देखो क्वेश्चन 9 में आ जाओ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्लियर, जल्दी से करो। फटाफट करने यार, जितनी जल्दी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करते चलो बस। मेरा ये मानना है कि आप जितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप उतना ही फास्ट स्पीड लेके आओगे। स्पीड बहुत मेजर करती है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, स्पीड और प्लस एक्यूरेसी। आप जल्दी तो कर रहे हो पर सही नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करो।
और जिसने दोनों मेंटेन किया उसने एग्जाम को क्वालिफाई किया, ये मेरा मानना है। क्लियर है? ठीक, सीधी सी बात समझ में आई सभी को? चलो जल्दी से करो यार, आई थिंक टाइम एंड हो चुका है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको एक बार और रीड करते हैं। A man's age is 125% of what was 10 years ago, but 88 complete 1/3% of what it will be after 10 years. What is his present age? क्लियर है बात सभी को? अब अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो हिंदी में और देखते हो तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 125% है, परंतु 10 वर्ष बाद की आयु का 83 सही 1/3% है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर। क्लियर है बात सभी को? तो देखो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो तो मैंने ये कहा कि भैया 125% और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 5/4। कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अब नेक्स्ट एक और वैल्यू दे रखी है हम लोग को 88 कंप्लीट 1/3%, और इसकी अगर आप वैल्यू लिखते हो कितनी होती है 5/6। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ठीक, सारे बच्चों को ये चीज़ पता है कि भैया इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास में एक बार और उसको देख ले, फ्रैक्शनल वैल्यू वाले चार्ट। ठीक, अब आगे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो कि ये क्या है आपका, यहाँ पे उसका वर्तमान है। अगर ये वर्तमान है यहाँ पे तो एक क्या रहा होगा उससे 10 वर्ष पूर्व, है ना? तीन बात हो रही है हमारे 10 वर्ष पूर्व और एक और बात है उसकी 10 वर्ष बाद। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि देखो 125% का मतलब ये हो गया कि पहले उस व्यक्ति की आयु 4 रही होगी 10 वर्ष पूर्व और अब वर्तमान में जाकर कितनी हो गई 5 हो गई। क्लियर है बस सबको? अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है उसको कि अगर आज उसकी आयु 5 वर्ष है वर्तमान में तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी 6 होगी। तो अगर आज 5 है तो नेक्स्ट में कितनी हो जाएगी फिर उसकी 6। अब हम लोग को ये दिया गया देखो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 कितने वर्ष का अंतर हो रहा है, यहाँ पे सॉरी कितने वर्ष का अंतर है, तो ये आप कहोगे 10 और प्लस में 10 बराबर कितना हो गया आपका 20 वर्ष का अंतर। और 20 वर्ष का अंतर है वही किसके बराबर है आपका यहाँ पे 2 अनुपात के। तो 20 वर्ष बराबर आप डायरेक्टली क्या लिख रहे हो यहाँ पे 2 अनुपात। क्लियर है? तो 1 वर्ष 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो 1 अनुपात बराबर हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष। क्लियर है ये बात सभी को? अगर 1 बराबर 10 वर्ष है तो उसकी वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात करें। तो वर्तमान में कितने अनुपात का था वो 5 अनुपात का है। 5 अनुपात की अगर आप वैल्यू लिखोगे यहाँ पर तो 5 अनुपात जो बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। कोई डाउट? ठीक, तो 5 वर्ष 5 अनुपात की 50 वर्ष और ये क्या उसकी वर्तमान में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं बच्चे आप लोग। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है क्या हो तो बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से करो, क्वेश्चन को फटाफट उड़ा दो यार, चुटकियों में उड़ाओ यार क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो सारे विदाउट पेन और पेपर। क्लियर है ये बात सभी को? करो करो फटाफट करो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, जितना जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्लियर क्लियर, जल्दी से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय नहीं रहता है, ठीक है, सारे लोगों को पता है ये चीज। ओके, चलो मैंने टाइम सब पहले कर दिया है पर आप क्वेश्चन को समझो क्या दिया गया। देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 50 years. Also 5 years ago, the mother's age was 7 times the age of the daughters. What is the present age of the mother? ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो ऐसा है, एक माता तथा उसकी पुत्री की उम्रों का योग 50 वर्ष है। क्लियर है बात सभी को? तो अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग तो भैया मैंने मदर को क्या मान लिया आपका यहाँ पे, ये मदर जो है इनको मैंने अगर मान लिया आपका यहाँ पे एक्स कुछ भी मान लो आपके अकॉर्डिंग, और उनकी जो डॉटर है उन डॉटर को मैंने क्या मान लिया आपका यहाँ पे, तो डॉटर को अगर मैं वाई मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 50 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर क्या कहा, 5 वर्ष पहले माता की उम्र पुत्री की उम्र का 7 गुना था। अब 5 वर्ष पहले लेके चलोगे, दोनों में आयु कितना होगा आपका 5-5 साल कम। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पे दोनों की आयु को कितना कर दिया 5-5 साल कम। ठीक है,
और फिर हम लोगों ने कहा कि पुत्री की आयु का कितना है, ये 7 गुना है। क्लियर है ये बात? तो आप फिर से सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 7y माइनस में 7 5 कितना हो गया आपका 35। क्लियर? अब इस x प्लस वाई को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं चाहो तो। मुझे किसकी आयु पूछी गई थी, माता की। माता की मतलब मुझे x की वैल्यू पूछी गई है तो मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ वैल्यू को। ठीक है, अब पहली क्वेश्चन अगर आप रखोगे यहाँ पे तो इस x माइनस 5 बराबर 7 और y की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, इस x को इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और माइनस में कितना हो गया आपका x और माइनस में कितना हो गया आपका ये 35। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 5 35 माइनस 7x और माइनस में कितना हो गया आपका ये 35। कोई डाउट? तो x से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं। x 7 को इधर ले आओ तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 7x। 350 में से आपके 35 गए, कितने बच गए आपके 315। 315 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 320। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 320 और बटे में कितना हो गया आपका 8। 8 से सॉल्व कर लो, 8 32 40। तो x की वैल्यू कितनी होगी 40। ऑप्शन पर 30 क्या रहेगा, करेक्ट। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक, क्लियर है सभी को? आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया गया, देखो आपको अच्छा टाइमर स्टार्ट होता है आपका। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इतना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करते। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए हो यार, देखो मैं आपके लिए इतने अच्छे कॉन्सेप्ट कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते चलो बस। चलो ठीक है, आपका टाइमर ऑफ होता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रेजेंट एज ऑफ रानी एंड कामरान आर इन द रेशियो ऑफ 5:6 respectively. 7 years hence, this ratio will become 6:7. What is the present age of Rani? ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया मुझे यहाँ पे कि प्रेजेंट एज है तो एक कौन है, रानी है। ठीक है, आर फॉर रानी हो गया और आपका नेक्स्ट फॉर क्या हो गया, कामरान हो गया। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ से प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज की अगर बात करते हो आप लोग यहाँ पर तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये 6 की। ठीक है, फिर कितने साल बाद की आपकी 7 वर्ष, तो 7 ईयर्स या 7 ईयर्स लेटर ऑन कितना हो गया आपका यहाँ पे 6 अनुपात कितना हो गया 7। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 का। ठीक है, और अगर ये 1 का डिफरेंस आया है तो 1 अनुपात आपको कितने को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर है। वर्तमान को हम लोग हमेशा 0 मानते हैं, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो गई आपकी 7 वर्ष। विदाउट अगर 1 बराबर आपका 7 वर्ष है तो फिर मुझे किसकी पूछी गई है भैया, रानी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो रानी वर्तमान में कितने की, 5 अनुपात की है, तो 5 अनुपात की वैल्यू जो हो जाएगी। ठीक, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे रानी के लिए। तो रानी जो है 5 अनुपात की है और 5 की वैल्यू कितनी करोगे आप लोग यहाँ पे सॉल्व, 7 5 35 वर्ष। क्लियर है बात? तो ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका 35 वर्ष। ठीक, आया क्वेश्चन समझ में? कोई डाउट? विदाउट पेन आउट पड़ता है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, 1 बराबर आपका 7 हो जाएगा तो 5 बराबर आपका 35 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर ये रहा नया क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट नाउ। करो करो करो, चुटकी में उड़ाओ यार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक साथ। जल्दी करते चलो, जल्दी करो, 30 सेकंड से कम का है क्वेश्चन, बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन था। हो गया? जल्दी में टाइमर 8 हो रहा है, जल्दी में कर रहा हूं टाइमर 8। ठीक है, इतने के समय का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है 4 years ago the ratio of A's to the B's age was 11:14. 4 years later their age will be in the ratio 13:16. What is the present age of A? अब आप बिना पेन और पेपर के करोगे तो क्या देखोगे, यहाँ पे 11 और 13 में कितने का, 2 का, 14 और 16 में कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 बराबर कितने साल के बराबर आपका 4, तो 1 बराबर 2 रहा होगा। तो ए की प्रेजेंट आयु कितनी, 11 11 दिन कितना हो गया 22। ऑप्शन पर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नहीं अभी आप नए होते। ठीक है, देखो एक व्यक्ति ए है तो एक कौन है आपका बी है,
अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपका यहाँ पे, सॉरी 4 वर्ष पहले की बात, ओके कोई बात नहीं, 1144, ओके सो सॉरी कोई बात नहीं। 4 वर्ष पहले की आयु का अगर कितना दे रखा तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले, ठीक है, कितने साल की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष, और ये कहाँ का आपका पहले, 4 वर्ष पहले क्या हो गई इनकी आयु, तो 1 की 11 है, तो 1 की कितनी आपकी यहाँ पे 14 है। फिर कितने साल बाद आपके यहाँ पे 4 वर्ष बाद, बीच में ये वर्तमान रहा होगा, ठीक है, कितना हो गया आपका यहाँ पे ये 13 हो गई है, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 16। अब नेक्स्ट में आप देख रहे हो कितने अनुपात का अंतर है, 2 का, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 2 का, तो आप क्या कहोगे 2 अनुपात जो है वो कितने के बराबर हो रहा है आपका यहाँ पे 8 वर्ष के, 4 तो वर्तमान से पहले 4 बाद में, तो 8 वर्ष के बराबर 2 अनुपात, तो 1 अनुपात की वैल्यू बताओ, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 1 अनुपात की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर कितनी होगी 4 वर्ष। क्लियर है बात सभी को। अब देखो फिर नेक्स्ट में कह रहा हूँ कि भैया मुझे ए की वर्तमान आयु चाहिए थी, तो ए बराबर आप कितना लिख रहे हो वर्तमान में, तो ए बराबर अगर आप लिखोगे तो 4 वर्ष पहले कितने का था ये 11 का, ठीक है, 4 वर्ष पहले कितने का था ये 11 वर्ष का, तो 4 वर्ष अगर मैं पहले लिखता हूँ तो 4 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा आपका यहाँ पर, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे देखो कि 4 वर्ष की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे कितने 11 अनुपात। क्लियर है, तो 11 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 11×44 वर्ष, ठीक है। और अगर नेक्स्ट में इसको कितने साल हम लोग को वर्तमान में लेके आना है, तो वर्तमान में अगर आप लेके आओगे तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा ए, तो वर्तमान में ए हो जाएगा कितने 44 और प्लस में 4 बराबर कितना होगा आपका 48, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में नहीं है तो कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या, देखते हैं यार। 4 years ago the ratio of age is 11, 4 years later, ए और बी की आयु तो कितनी है आपकी 11 और 14 है, करेक्ट है 13 और 16। ओके ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, आप ऑप्शन करेक्ट कर लो यार, ठीक है, ये ऑप्शन में किसी, ये ऑप्शन सारे मिस्टेक है, इसमें आप 48 कर लो, किसी एक में कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है, 48 साल करो इसको, 48 करो, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेना, अगर कहीं पे मिस्टेक्स हो तो आप देख लेना, ठीक। वैसे आई थिंक करेक्ट है, ऑप्शन गलत छप गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, टेंशन करने की बात नहीं है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। क्लियर है, एक लास्ट क्वेश्चन पे और आ जाओ, क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से करते जाओ क्वेश्चन। हो रहा है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं सारे लोगों से, आई थिंक बनने चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, उतना ही जल्दी आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। क्लियर है बात सभी को, ठीक, जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व, हो गया टाइम एंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, पुष्पा वाज मैरिड 6 years ago, हर present age is 1 complete 1/4 time of that age at the time of her marriage. Her son's age is 1/10 of her present age. What is the present age of her son? ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर मैंने ये कहा कि भैया एक कितने साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, आज वर्तमान, वर्तमान मतलब कौन सा, शादी वाला साल, वर्तमान कौन सा आपका यहाँ पे इसका शादी वाला, ठीक, और एक कितने साल पहले की है, 6 साल पहले की बात हो रही है। क्लियर है। अब देखो 6 साल पहले वो कितना था आपका, 1 सही 1/4, मतलब क्या होता है 4, 4 एकम 4 1 5/4। क्लियर है, ये बात सबको समझे, 4 एकम 4 और 1 5/4 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो कि भैया 6 साल पहले और वर्तमान में, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि 4/5 है, और ये कहाँ से आया आपका यहाँ पे कि वर्तमान में उसकी जो एज है वो कितनी है, 4/5 किसकी, उसकी 6 साल पहले की। तो इस रेशियो से ये समझ में आया है आपको कि 4 जो रही होगी ये कब रहेगी, 6 वर्ष पूर्व। कोई डाउट है क्या? और आज कितनी हो गई वर्तमान में, वो 5 अनुपात की। क्लियर। तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली क्या कह रहे हो यहाँ पे कि मैं ये कह सकता हूँ दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, रेशियो का 1 का।
4-5 या 5-4 बराबर कितना हो गया 1 अनुपात। और 1 अनुपात जो दे रखा है हम लोग को कितने के बराबर दिया गया आपको 6 वर्ष के। अगर 1 बराबर 6 वर्ष है तो वो देखो प्रेजेंट में कितने की है आपकी यहाँ पे 5 अनुपात की। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अनुपात की हो जाएगी आपकी यहाँ से 5-6 30 वर्ष की। कब ये वर्तमान में। अगर वर्तमान में पुष्पा 30 वर्ष की है तो उसका जो बेटा है ठीक है सन वो कितना आपका यहाँ पे उसका 1/10 है ठीक है। तो 30 का 1/10 आप निकालो कितने साल हो जाएगा 3 वर्ष। कोई डाउट है क्या किसी को क्लियर है। तो ऑप्शन पर थर्ड क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो पुत्री जो है उसकी वर्तमान आयु जाएगी 3 वर्ष। क्लियर सारे लोगों को ठीक आर्यवसन क्लियर ओके वेरी गुड। अगर सारे लोगों को समझ में आया है तो कोई डाउट तो नहीं है अभी तक।